नमस्कार दोस्तों। एलन मस्क की कंपनी ने एक नया चैटबॉट एआई चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है ग्रोक एआई। इन दिनों ये काफी ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। इसलिए है कि ये जिस तरीके से ग्रोक एआई जवाब दे रहा है, कभी हंसी मजाक भी कर रहा है तो कभी गालियों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए इसको लेकर काफी ज्यादा बहस हो गई है, बहस चल रही है इस समय सोशल मीडिया में। तो आइए समझते हैं कि जो ग्रोक एआई है ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों है। जब इससे पूछा भी गया तो ये भी जवाब दे रहा है। जब इससे पूछा गया कि तुम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हो उसकी शैली क्या है, जब ग्रोक एआई से पूछा गया तो इसने कहा कि मुझे जटिल चीजों को आसान शब्दों में तोड़ना पसंद है ताकि समझने में मुश्किल न हो। कभी कभी यह हल्का फुल्का हास्य नजरिया भी रखता है, अनोखा नजरिया भी जोड़ता है और गालियों का भी इस्तेमाल कर लेता है। तो उससे पहले जानते हैं कि जो ग्रोक एआई एआई शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, एआई होता क्या है। एआई मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये काम क्या करता है, ये एक ऐसा चैटबॉट मशीन टूल्स होता है। ये काम कैसे करता है, इंसानों की तरह काम करता है। जैसे इंसान सोचते हैं, किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, इस तरीके से सोचता है और जवाब ढूंढ कर देता है, एकदम इंसान की तरह जवाब देता है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत भी रैंक कर रहा है। भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में 4th रैंक पर है। पहले स्थान पर यूएसए चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, फिर उसके बाद चाइना का नंबर है, फिर ब्रिटेन का नंबर है। चौथे नंबर पर भारत का भी रैंक कर रहा है एआई के मामले पर। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के मामले में भी भारत चौथे नंबर पर आ गया है। तो अब समझते हैं ग्रोक एआई के बारे में, समझते हैं कि किस तरीके से लोगों को एक हास्यपद नजरिया रख रहा है और इससे जब पूछा जा रहा है तो कई बार जवाब भी दे रहा है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि जो ग्रोक एआई है इसका नाम कहाँ से आया है, ये किस तरीके से जवाब देता है। तो ग्रोक एआई सबसे पहले जानते हैं एक चैटबॉट है, यानी एक मशीनरी टूल है। किसी भी सवाल का जवाब जानना है तो आप इसको यक्स पर जाइए। यक्स एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि एलन मस्क का ही, उस पर टैग करके आप प्रश्न पूछिए, वो जवाब देगा। या फिर ग्रोक के आप वेबसाइट पर जाइए, वहां पर प्रश्न पूछिए, ये आपको जवाब देगा और काफी अच्छे तरीके से जवाब देगा। ग्रोक किस तरीके से जवाब दे रहा है, जैसे कि चैटबॉट जो तोता होता है उसकी तरह जवाब देता है। जैसे तोता हमारी नकल करता है उस तरीके से जो ग्रोक है ये भी हमारी नकल कर सकता है। चाहे अब भारत के किसी नेता की भाषण हो या फिर कोई मीडिया एंकर हो, जिस तरीके से करते हो उस तरीके से एकदम नकल कर लेता है। कुछ तो आप थोड़ा बोलेंगे ये बढ़ा चढ़ा कर भी बोल रहा है। जैसे कि जब बिहार के एक नेता है तेजस्वी यादव, इनकी तेज प्रताप यादव, उनके बारे में पूछा गया तो उन्हीं की तरह ही ये जवाब देना शुरू कर दिया। तो जो ग्रोक एआई है ये इस तरीके से काम कर रहा है चैटबॉट। अब बात करेंगे ग्रोक एआई चैटबॉट को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। अब फिर उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि जो ग्रोक शब्द है ये आया कहाँ से। ग्रोक शब्द आया है अमेरिका की साइंस फिक्शन राइटर्स रॉबर्ट ए हेलन की 1961 में। 1961 में एक उपन्यास था, स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंजर्स लैंड। इसमें ग्रोक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसमें ग्रोक शब्द का जब इस्तेमाल किया गया था तो इस ग्रोक शब्द का मतलब क्या था कि दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति रखना। दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति रखना इसका अर्थ था। लेकिन एलन मस्क से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा कि जो ग्रोक मॉडल है ये डगलस एडम्स की एक द हिच हाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा लेकर इसे बनाया गया है। जो ग्रोक एआई है ये कह रहे हैं कि ये काफी, इसे व्यंग काफी ज्यादा पसंद है। ये हल्का फुल्का मजाक भी करता है और काफी अच्छे तरीके से ये काम करता है। इवन इनके द्वारा कहा जा रहा है, जो एलन मस्क है इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो ग्रोक एआई है, ग्रोक एआई कहीं ना कहीं जो गूगल है उसको रिप्लेस करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। गूगल को रिप्लेस कर देगा, यानी कि गूगल पे जितना ज्यादा सर्च किया जाता है अब ग्रोक उससे बेहतर जवाब दे सकता है। एलन मस्क के द्वारा कहा जा रहा है, इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। चर्चा में इसलिए भी आ रहा है कि एक कहावत है जो ग्रोक एआई पर फिट बैठती है, बदनाम होकर ही ज्यादा नाम कमाया जाता है। वो इस पर, ये उदाहरण इस पर ही फिट बैठता है कि चलो चाहे हंस के जवाब, मजाक करके, चाहे गालियां देकर, जिस तरीके से जवाब दे रहा है इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। इतना ही नहीं, चैट जीपीटी भी है जो एआई चैटबॉट है, डीप सेक भी है और जैमिनी भी है। जैमिनी और चैट जीपीटी ये तो अमेरिकन ही कंपनी है, लेकिन जो डीप सीक है ये चाइना की कंपनी है। चाइना की ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। इस तरीके से जो एआई है, अब एआई में भी कंपटीशन शुरू हो गया है कि कौन बेहतर किस तरीके से जवाब दे रहा है। कई का तो एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि किस तरीके से जो जवाब दे रहे हैं। जैसे कि जब पूछा गया किससे, चैट जीपीटी से पूछा गया, वो उत्तर अलग दे रहा है। फिर उसके बाद जब एआई ग्रोक से पूछा जा रहा है तो वो अलग तरीके से उत्तर दे रहा है। जैसे चैट जीपीटी से जब पूछा गया एक सवाल का जवाब
कि औरंगजेब के बारे में पूछा गया, तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि औरंगजेब मुगल सम्राट था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया था और फिर धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था। ये जवाब था किसका? चैट जीपीटी का। फिर वहीं जब ग्रोक एआई से पूछा गया तो ग्रोक एआई ने कहा कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। 1658 से लेकर 1707 तक शासन करने वाला एक कट्टर इस्लामी शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। ये किसके द्वारा जवाब दिया जा रहा है? ग्रोक एआई के द्वारा जवाब दिया रहा है, मतलब कि ये और भी जोड़कर ऐड ऑन करके जवाब दे रहा है। फिर जेमिनी से जब पूछा गया तो जेमिनी इसी का जवाब देते हैं कि औरंगजेब, जिसे आलमगीर भी कहा जाता है, भारत पर शासन करने वाला छठा मुगल शासक था जिसने 1968 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया, अपने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। ये जेमिनी जवाब दे रहा है, यानी कि सबसे हटकर जो ग्रोक एआई है इसका जवाब आ रहा है। अब बात ये आ रही है कि जो एआई, क्या एआई का वार चलना शुरू कर दिया है? एआई वार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वार चल रहा है, तो इसको लेकर कई सारी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? जैसे कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जब पूछा गया तो इसने कहा कि अगर एआई, जिस तरीके से एआई का विस्तार हो रहा है, ये 40% जो नौकरी है, 40% जो नौकरियां हैं, इसको खत्म कर देने वाला है, इसको खत्म कर देगा। हालांकि लेकिन कुछ एक्सपर्ट, कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि एआई के कारण नौकरियां तो जाएगी, पर जो हुनरमंद लोग हैं उनके लिए एआई नई नौकरियां भी लेकर आएगा। एआई के कारण फेक न्यूज का खतरा भी बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजनीतिक पार्टियों ने एआई का इस्तेमाल किया है, मतलब अन्य नेताओं का जो फेक वीडियो है बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल काफी जमकर किया गया था। सोशल मीडिया पर नामी लोगों की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बिल्कुल असली लगती है, मगर वो एआई की मदद से डुप्लीकेट तस्वीर बनाई गई है। इसलिए इसकी जो चुनौतियां हैं ये बढ़ती चली जा रही है, इसका समाधान खोजना होगा। हालांकि एलन मस्क ने कहा कि ये जो गूगल है, गूगल को रिप्लेस करके जो ग्रोक है और तेजी से काम करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ग्रोक किस तरीके से आगे तेजी से काम करता रहता है, क्या ये नई नौकरियों जनरेट करते हैं कि नहीं करते हैं। जो इसके चैलेंजेज है, चुनौतियां हैं, जैसे कि जो फेक न्यूज बढ़ रही है, फिर नए लोगों का जो तस्वीर बनाकर पोस्ट किया जा रहा है फेमस पर्सनालिटी का, वो किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाता है, फिर एआई का इस्तेमाल किस तरीके से बढ़ रहा है। थैंक यू।